All my parents, good morning. All my brother and sister, good morning. आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ में साझा करेंगे। भजन संहिता 99, भजन 99 अध्याय। क्या कहता है यहाँ पर भजन 99 अध्याय? तो सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर बार बार कहते हैं कि जो मेरे लोग होंगे मेरे वचन को तो अवश्य सुनेंगे। और हम अगर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो हमारे कानों के पर्दे जो है कि खोल देता है। तो यहाँ पर है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, कि परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या क्या देता है। विश्वास योग्यता, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर कैसा विश्वासी है, तो हम परमेश्वर के विश्वास में बने रहें और परमेश्वर से जो मांगना है वो मांगे। मांगने के लिए ये नहीं है कि मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे। ये क्या है कि संसार की चीज़ें, और संसार को परमेश्वर ने कहा है कि यात्री जानकर यात्रा को तय कर ले। तो यात्री को क्या ज़रूरत होती है कि हम कोई गांव में जाते हैं और जिस गांव के बीच के रास्ते में हम कह दें कि यहाँ पर मेरा मकान हो, हमारे किस काम? क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? क्या आप कभी यात्रा की? क्या आप एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में गए? अगर गए, एक शहर को दूसरे शहर में गए, ट्रेन में आप बैठे हैं, यात्री कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आपको वहाँ पर उतरने का मौका मिला, आपने कहा यहाँ पर मैं बंगला बना लूँ। आपको तो आगे जाना है अभी, आपका वो बंगला किस काम का? तो हमें यहाँ पर बंगले और गाड़ियाँ बनानी नहीं है, बल्कि हमें यात्रा करनी है और परमेश्वर को याद करते हुए यात्रा करनी है। तो खुदाबंद ऐसे ऐसे ख्याल आपके मनों में डालेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। गलतियां हम कर देते हैं, समझते हम नहीं हैं, गलतियां कहीं ना कहीं कर बैठते हैं। दूसरा भी यात्रा कर रहा है, उसका हम सामान हड़प लेते हैं और यहाँ पर हमने एक बंगला खड़ा कर दिया। ना उस यात्री के कुछ काम आया, उसके तो काम आने ही आना है बाद में, क्योंकि परमेश्वर उसको दे देगा कि भाई छीना तो इसने था, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, सज़ा तो किसको मिलेगी? इसको मिलेगी। तो हमने ठगियां करके दूसरे यात्री की चीज़ें हड़प के और हमने यहाँ पे बंगला खड़ा तो कर दिया, लेकिन हमें पता ये नहीं हुआ कि हम गलत साबित हो गए। तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर बैठते हैं। उन गलतियों से हमें बचना है, क्योंकि हम यात्री हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो हमें यात्रा करते हुए हमें बंगले और गाड़ियां यहाँ पे खरीद करके रखनी नहीं है। अब आप कहेंगे कि नहीं, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस तो करना बहुत ज़रूरी है। भाई जी, जिन बच्चों को खुदा ने भेजे है ना, वो अपने आप सेटलमेंट हो जाएंगे। आपको अपने आपके माँ बाप ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया होगा, वैसे ही हम उनको ज़्यादा कुछ ना दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर उनको उतना ही कुछ दें जितना उनको ज़रूरत है, हद से ज़्यादा अगर हम उनको देंगे तो वो बच्चे क्या होगा? बिगड़ जाएंगे। क्यों बिगड़ जाएंगे? इसका कारण ये है कि एक तो हम ठगियां मारने के चक्कर में कि यहाँ से बटोरो, यहाँ से बटोरो, इसका इतना हड़प लो, अपने को क्या है यार, काम आ रहा है ना, बच्चों के काम आ रहा है, बच्चों का भविष्य बनाने। कभी बच्चों का भविष्य ऐसे करके नहीं बनेगा। हाँ, 10 साल 20 साल तक जो भी आज हम कोई मुलाजिम को देखते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी को देखते हैं, तो वो कहते हैं यार बच्चे के लिए इंश्योरेंस करवा दी है, इतने करोड़ रुपया, अगर कल को बच्चे को खुदा ना करे कुछ हो जाए तो इतने करोड़ रुपया मिल जाएगा।
या अपने लिए इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस करा लेते हैं कि खुदा ना करे कल को कुछ हो जाए, बीमारियां चल रही है, बच्चों को कुछ मिल जाए। जो ऐसा करते हुए बच्चों के लिए ऐसा धन बटोरते हैं, उनके बच्चे सक्सेस नहीं होते। टीचर का बच्चा कभी टीचर नहीं बनता, पुलिस वाले मुलाजिम का बच्चा पुलिस वाला नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? केवल आर्मी का बेटा ही आर्मी में क्यों बन जाता है? क्योंकि वो वहाँ पर गलत पैसा नहीं लाता अपने घर में। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो भी बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे होते हैं, वो क्या करते हैं कि इतने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो। जो आज रजिस्ट्रियाँ बनवाते हैं लोग, उनको कितने कितने लाखों रुपए दे के रजिस्ट्री बनवानी पड़ती है, नहीं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो इनका नतीजा लास्ट में जाके ख़राब ही मिलता है। और परमेश्वर तो ऐसा है, और विश्वास की बात यहाँ पर आ रही है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो तो परमेश्वर सज़ा अवश्य देता है, वो किसी को नहीं बख्शता। क्योंकि और अन्य जाति के लोगों में भी कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेरे नहीं है। तो चलो, हमने बटोरा तो सही 10 साल के लिए, अपने बच्चे भी खुशी से रहे, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि ऐसा बटोरे हुए धन को मैं उसके नाती पोतों तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक को क्या करता हूँ? दंड देता हूँ, दंड देता हूँ, नाती पोतों तक। यह नहीं है कि मैं तो यार अब बूढ़ा हो गया, अब तो ये थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आनी ही थी। नहीं, आने वाली पीढ़ी के ऊपर अगर आपने ऐसा धन बटोर कर उनके लिए बैंक बैलेंस में छोड़ा है, तो नाती पोतों तक दंड देने का पवित्र बाइबल बताती है। तो हमें ऐसा धन बटोरना नहीं है, किसी यात्री का सामान छीनना नहीं है, किसी यात्री के पैसे हड़प के यहाँ पे बंगला बनाना नहीं है, जो ना आपके काम आएगा ना और किसी के काम आएगा। क्या होगा? हम तो यात्रा कर रहे हैं, हम तो चले जाएंगे, बंगला यहीं रह जाएगा। व्यर्थ है, व्यर्थ है। हमें ऐसी सोच रखनी नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, और परमेश्वर से हर सुबह ये कहना चाहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तो इन बच्चों के लिए क्या करेगा, तो हमारे लिए क्या करेगा, हमें कुछ पता नहीं है, तुझे पता है। क्योंकि इब्रानी 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत है चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गुंदे गुंदे को अलग करके और पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आपके मन क्या कह रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या कह रहे हैं, उनको जांचता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, हमारी आत्मा जो अंदर है वो तैयार है। परमेश्वर ने कहा है कि आत्मा तो तैयार है, लेकिन देह तुम्हारी दुर्बल है। जो फिजिकली शरीर जो संसार से मिला है वो दुर्बल है, कमज़ोर है, लाचार है। तो हमें जो संसार से ये शरीर मिला है, इसके लिए परमात्मा से दुआ करनी है, और परमात्मा को कहना है कि तूने कहा है कि तुम्हारी आत्मा तैयार है, क्योंकि आत्मा किसने दी है? परमात्मा ने दी है। तो जैसे हमारी आत्मा को परमात्मा ने कहा है कि तैयार है, और तुम्हारी देह दुर्बल है, तो हमारी देह को दुर्बल होने से बचा पिताजी, और हमारी देह को भी जैसे हमारी आत्मा तैयार है वैसे कर दे, तो वो कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हिरनी नदी के बहते हुए जल के लिए हाँफती है, वैसे मेरे वचन के लिए हाँफो, हाँफ हाँफ के भागो उसके वचन के लिए, पुकारो उसको, उसकी आवाज़ को सुनो।
ऐसा बिलीव करो कि खुदाबंद हिरनी कैसे हाँफती है उस जल के लिए, बहते हुए जल के लिए। इतनी प्यासी होती है वो उस जल के लिए, और हम मानव जाति इस जल के लिए क्यों नहीं हाँफते पिता? क्यों हम क्रिटिसिज्म करने से नहीं हटते? क्यों हम बुरे काम करने से नहीं हटते? क्यों हम मिक्सिंग करने से नहीं हटते? क्यों हम भाई से भाई के दुश्मन होके रखें? क्यों पिता, क्यों? तो ये सब चीज़ें, भाई से भाई का बैर भी नहीं होगा, क्रिटिसिज्म भी नहीं करोगे, निंदा, ईर्ष्या, चोरी, ढा, कपट भी नहीं करोगे। करना क्या है? परमेश्वर कहता है सारे मन से, सारे तन से, सारे धन से मुझसे प्रेम कर। किससे प्रेम करे? परमेश्वर से। फिर ना तो झगड़े होंगे ना ही रगड़े होंगे। तो परमेश्वर के हाथ में अपनी ज़िंदगी को दे दो, और हमेशा ये तैयार रहो कि मेरी सूटकेस तैयार होनी है, इसमें मेरे अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए। मैले कुचले दागी कपड़े अपनी सूटकेस के अंदर डाल के नहीं रखने। निंदा, ईर्ष्या, चोरी, ढा, कपट के ये जो वस्त्र है उनको साफ करके परमेश्वर से कहिए कि साफ करके रखे। वो ऐसा आपको ब्लीचिंग पाउडर देगा जिससे सारे दाग धुल जाएंगे। मांगो उससे, बिना मांगे नहीं मिलेंगे। अपने मन के अंदर में ढा, कपट, निंदा, ईर्ष्या, चोरी अगर पालते रहोगे तो वो क्या होगा? बड़े बड़े जानवर बन जाएंगे आपके हृदय के अंदर। उनकी फौज हो जाएगी, उनके दाग आपके वस्त्रों के ऊपर होंगे और वो परमेश्वर को दिखेंगे। जब अगर आपके साथ में ऐसी सेना होगी, ढा, कपट, निंदा, ईर्ष्या, चोरी, लुचपन, प्रस्त्रीगमन, आपकी आत्मा आगे आगे और पीछे इतनी फौज होएगी। जब परमात्मा चाहेगा कि आ जा मेरे पास, परमात्मा अपने फरिश्तों को आज्ञा देगा, जा इसको जल्दी करो, इनको डालो, नरक में डाल दो। हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना है और तन से, मन से, धन से परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें ऐसी फौज तैयार नहीं करनी है जिससे परमेश्वर कहे कि नहीं नहीं दूर हो जा। इतनी बड़ी फौज लेके आ रहा है, अपने फरिश्तों को, अपनी चौकीदारों से पहले से ही कहेगा कि ले जा इस फौज को और इसको डाल इस नरक के अंदर में। तो हम इन चीज़ों को छोड़े और हमें अकेले ही चाहिए और हम अच्छे दिखें। फिर परमेश्वर कहता है कि मेरी हजूरी में रखूँगा और फरिश्तों का न्याय तुम करोगे। तो हमें इस सेना को आस्ते आस्ते जो भी है इसको ठां 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 करके मारना है। और जब इस सेना को हम ख़त्म कर देंगे, खुदावंद के पास जाएंगे अकेले। हमारी सूटकेस में वस्त्र जो होंगे वो हिम के समान सफ़ेद होंगे। फिर हम परमेश्वर की हज़ूरी में जाने के बिना कोई नहीं रोक सकता। तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ें और अपने लिए दूसरे यात्री का सामान छीन के, रुपया छीन के यहाँ पर बंगले ना बनाए, बल्कि हम क्या है? यात्री। तो हम हर दिन के लिए यात्रा कर रहे हैं और कभी भी हमारा स्टेशन आ सकता है। तो रहिए तैयार उस स्टेशन के लिए, क्योंकि कहने वाले क्या कहेंगे? कल तक तो ठीक ही था, कल तो मुझसे मिला था, कल तो अच्छी खासी बातें की थी। घर वाले क्या कहेंगे? नहीं, रात को अच्छे से खाना खाया है, चाय पी है, कहा कि बहू चाय बनाओ। कभी चाय तो नहीं पी थी, लेकिन कल खाना खाने के बाद में भी चाय पी थी। अच्छे खासे सोए हैं, सुबह है नहीं, पता ही नहीं चला। हम तो सो रहे थे, सुबह उठाया, भेजा बाबू को कि बाबू चाय दो, तो कुछ बोले ही नहीं। इतना ही होगा।
तो हम परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर की हजूरी में रहें, ठट्टा करने वालों की मंडली में हम ना बैठें, झूठ हम ना बोलें, किसी को ढा कपट निंदा हमें नहीं करनी है। स्वभाव हमारे अच्छे होने चाहिए, खुदा से प्यार करें। खुदा ऐसा ब्लीचिंग पाउडर देगा कि हमारे जो कपड़े हैं वो धुल के हिम के समान सफ़ेद हो जाएंगे, और जो हमारी वो सेना जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम चाहेंगे तो वो सेना साथ साथ होएगी, तो उस सेना को भी परमेश्वर आस्ते आस्ते करके मार डालेगा, और हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे और उसके राज्य के वारिस होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उससे हमें बातें करनी है, क्योंकि हमारी पादरी कमल बिलसांची रिवाइवल मीटिंग 2024 को आए थे। नवंबर 2024 को वो आए थे। 3 दिन वो यहाँ पर सरमन दिया था। तो उन्होंने कहा था कि परमेश्वर को आप किस कदर जानते हैं। आप अपने अंदर में एक ऐसा सीड लगाएं और उसका फल आप स्वर्ग में खाने वाले बने। तो वहाँ पर अंकुरित होने के लिए वचन को अंकुरित करने के बारे में बताया गया था कि हम इस ज़मीन के अंदर में ऐसा बीज बोए, वो बीज उगेगा, बढ़ेगा, बड़ा होगा, ऐसा वृक्ष बन जाएगा, उसके फल हमें खाने के लिए मिलेंगे स्वर्ग में। और वो कौन देगा? परमेश्वर देगा। और परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया इंसान को, तो अपने स्वरूप में परमेश्वर हमें बनाया, तो हम क्यों ऐसे कामों में पड़े हुए हैं? बल्कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। कोई भूखा नंगा मोहताज हो तो उसको कुछ दीजिए, वो भी कुछ आपसे आस लगाता है, और उसका रिटर्न फल हमें स्वर्ग में मिलेगा। और स्वर्ग में मिलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। तो हमें धन बटोर के यहाँ पे रखना नहीं है, बल्कि अगर हमारे साथ हमें धन को ले जाना है तो गरीबों को दान कीजिए। अगर गरीबों को हम दान करेंगे तो वो धन जो है वो हमारे साथ जाएगा, और उस धन में से हम खर्च करने वाले बनेंगे, और स्वर्ग में अच्छी अच्छी चीज़ें हम खरीद सकेंगे। और हम यहाँ तो गरीब रहेंगे, बल्कि स्वर्ग में हम युग युग तक अमीर रहेंगे। तो आज का वचन पे हम चर्चा करते हैं। बातें बहुत हो गई है, शायद आपको समझ में आया होगा। हमें उस फौज को किल्ड करना है, जैसे मर्जी किल्ड कीजिए, परमेश्वर से आप दुआ कीजिए, परमेश्वर अपने आप उस फौज को नष्ट कर देगा और आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। आज का वचन है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, देश देश के लोग कांप उठे, यहोवा परमेश्वर राजा हुआ है। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठी। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है, परमेश्वर सिय्योन में महान है, और वह देश देश के लोगों के ऊपर परम प्रधान है। वह देश देश के लोगों के ऊपर परम प्रधान है। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने
तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया है। न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, हमारे परमेश्वर को सराहो, धन्यवाद करो उसका। और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके चरणों की चौकी के सामने शीश को झुकाओ, दंडवत करो, क्योंकि वह पवित्र है, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। कौन कौन से यहोवा प्रसन्न था, यहाँ पर नाम बताए कि उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उसकी सुन लेता था। हारून के जैसे भी आप पुकारो, मूसा के जैसे पुकारो, शमूएल के जैसे पुकारो, वह उनकी सुन लेता था। हम भी सच्चे मन से पुकारेंगे, हमारी भी सुन लेगा। वह बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था, बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था। परमेश्वर बातें करता था, मानव जाति से बातें करता था, आज भी बातें करेगा। आप पुकारिए परमेश्वर को सच्चे मन से, सच्चे दिल से। और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे, उसकी चितौनियों पर, और उसने क्या क्या विधियां उनको दी थी कि इस विधियों पे तुम चलो, तो वो लोग चलते थे, तो उनसे परमेश्वर खुश था। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। हे परमेश्वर हमारे यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। उनके कामों का बदला तो तू लेता था, पर फिर भी तू क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो। फिर से ये शब्द आया है, फर्स्ट में भी ये शब्द आया था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, उसकी चौकी के आगे दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, बहुत पवित्र है परमेश्वर, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है। उसमें कोई भी ढा कपट नहीं है, वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। तो आज ऐसे ऐसे तथ्य मेरे सामने परमेश्वर ने रखे। मुझे कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया, लेकिन वो ऐसे ऐसे विचारों को हमें देता है। कैसे विचार आज मुझे दिए वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। इन विचारों के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे अंदर में ऐसा विचार डाला है कि निंदा, ईर्ष्या, चोरी, ढा कपट, लुचपन, परस्त्रीगमन, ये सब क्या है? एक सेना है। कैसी सेना? कैसी सेना है? ये हमारे साथ साथ रहने वाले बड़े बड़े जानवर हैं, बड़े बड़े जानवर हैं। तो ये कैसे मारे जाएंगे? अगर हम इनको साथ में लेके जाएंगे परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होता, इन जानवरों से। जब आपको परमेश्वर देखेगा, इतने सारे जानवर, ये इंसान संसार छोड़ के आया और साथ में इतनी आत्माओं को लेके आया है, इतने इन दुष्ट आत्माओं को लेके आया साथ में, क्या वह चाहेगा कि इसको मेरे घर में आने दो? नहीं, वो अपने फरिश्तों को आज्ञा देगा कि इसको डाल दो नरक में, जहाँ पर रोना और दांत पीसना हो, वहाँ पर इसको डाल दो। और वही जानवर जो उसके साथ थे वो खा डालेंगे उसको, हर बार खाएंगे।
युग युग तक खाएंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। और वो चिल्लाते रहेगा कि मैं तो तुम लोगों को साथ रखता था, आज तुम लोग मुझे ही खा रहे हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे जो भी आपकी आदतें हैं इन सब को छोड़ दो और परमेश्वर से ऐसी सामर्थ्य मांगो कि इनको किल्ड कर दो, मार डालो। जब आप अकेले जाओगे, मुस्कुराते हुए जाओगे, परमेश्वर कहेगा ये मेरा दास आ रहा है, आजा आजा, बुलाएगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।